Hello friends, myself Akhilesh Thakur. Once again before you through my channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience. आज होली का त्यौहार है। बहुत दिनों के बाद, लगभग 7 सप्ताह के बाद होली के इस सप्तरंगी त्योहार के दिन मैं पुनः अपने विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ कि जिस देश में हम लोग जन्म लिए हैं वह देश सोने की चिड़िया है। ये गीतों में भी है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अलवेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलवेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के है मेले। तो आज वाकई होली के इस मेले में रंगों की इंद्रधनुषी छटा उन्हीं के जीवन में बिखरती है जो कहीं न कहीं अनुशासन की डोर से बंधे होते हैं, जो अपने अंदर जीवन मूल्य विकसित करते हैं, जो वंशावली से प्राप्त विरासत से ऊपर उठ के व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर होते हैं, मानवता के हित में अपने जीवन मूल्यों को विकसित करते हैं, जिनके जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण, समाज के लोगों के साथ सहयोग, सौहार्द, सामंजस्य, को विकसित करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि ये जीवन की जो पाठशाला है वो चुनौतियों से भरपूर है। जीवन की पाठशाला को मर्यादा पूर्वक जीने हेतु चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक ऑप्टिमम पॉइंट को हासिल करना होता है। महात्मा बुद्ध भी जब साधना के पथ पर चले थे तो उन्हें एक गीत ने जीवन का संदेश दिया था कि वीणा के तार को इतना न कस दो कि वह टूट ही जाए, या फिर वीणा के तार को इतना न ढीला छोड़ दो कि उससे आवाज ही न निकले। वैसे ही जब आप जीवन पथ पर चलते हैं तो ऐसी विभिन्न परिस्थितियां आती है जब इंसान टूट के कगार पर पहुंच जाता है, कहीं भावनात्मक रूप से, कहीं साधनों के अभाव में, कहीं बुद्धि विवेक के सामंजस्य के अभाव में। ये ऑप्टिमम पॉइंट जो जीवन का है, जो मध्यम मार्ग है, जो सम्यक अष्टांग मार्ग महात्मा बुद्ध का दिया हुआ है, जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का दिया हुआ है, उन मार्गों को अपनाकर ही अनुशासित होकर अगर हम चलते हैं तो त्योहार भी हमारे जीवन में रंग भरने का काम करते हैं। दिवाली जैसे त्योहार हमारे जीवन को रोशनी से जगमगाते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं। होली जैसे त्योहार हमारे उत्साह और उमंग को बढ़ाते हैं, सामंजस्य सौहार्द को बढ़ाते हैं। अगर हम कर्तव्य पथ पर समर्पित हैं तो हमारे जीवन में सदाशयता का बोध होता है और शालीनता के साथ अपने जीवन को बेहतर और उन्नत बनाते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। अन्यथा इन जीवन मूल्यों के अभाव में हमारे जीवन के उत्सव का रंग फीका पड़ जाता है। मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती है? कहा गया, हु हैज नॉट सीन द शैडो ऑफ लाइफ। हम अपने इतिहास के बालकों से सीखते हैं, जहां बालक ध्रुव अपनी विमाता से प्रताड़ित होकर पिता की गोद से उतार दिया जाता है और उसके एक संकल्प ने
संकल्प की शक्ति ने व्योम में उसे वो स्थान ध्रुव तारा के रूप में दिलाता है जो पूरे जीवन से महत्वपूर्ण औरों को जीवन देने वाला होता है। ध्रुव तारा को देखकर बहुत सारे परंपराओं में नव दंपति को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। वो एक अटल स्थान अर्जित हुआ है साधना के द्वारा, तो हर इंसान उस स्थान को अर्जित कर सकता है। प्रहलाद के जीवन को देखें, आज होली का उत्सव है कि प्रहलाद के जीवन दैत्य कुल में उसका जन्म हुआ था। मैं अभी बात किया हूं कि वंशावली की विरासत को न देखें, मानवता की विरासत को देखें, क्योंकि ये सृष्टि का सृजन जिस सृष्टिकर्ता ने किया, जिस गॉड ने, जिस ईश्वर ने, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, सृजन करता, पालन करता, संहार करता, अगर आप अनुशासन की डोर को भंग करते हैं, जब हम पतंग को उड़ते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव उठते हैं कि काश ये ऊंचाइयां कहाँ से प्राप्त होती है। लेकिन आप देखें कि वो पतंग जमीन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के हाथों से गाइडेड होता है, निर्देशित होता है, और वही पतंग आसमान में देर तक उड़ता है जो अनुशासन की डोर से बना होता है, जो अपनी जमीन से जुड़ा होता है, जो मानवता के हित में काम करता है, जो व्यष्टि से समष्टि की ओर पथ को चुनता है। मुश्किलें उसके जीवन में आती है, लेकिन अब्राहम लिंकन के पत्र के अनुसार उन्होंने जो निर्देश दिया था कि अपनी चुनौतियों को, अपनी मुश्किलों को अंदर दबाओ और प्रसन्नता और आनंद को बिखेरो, क्योंकि कोई आपकी मुश्किलों को हल करने वाला दूसरा नहीं है, आपको स्वयं इसके लिए आगे आना होगा। असफल व्यक्ति ही अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराता है। जो सफलता आगे जिसका वर्ण करने वाली होती है, वो असफलता को एक सीढ़ी बनाता है, समीक्षा करता है कि असफल क्यों हुए। कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देता अपनी स्थिति के लिए, अपनी असफलता के लिए। हमेशा उस ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होता है जिसने उसे चुनौतियां दिया, मुश्किलें दी। उन मुश्किलों से घबराता नहीं है। मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में आती है। कृष्ण से बड़ी मुश्किल किसी को नहीं आई कि जन्म से पहले मारने के लिए कंस तैयार था, उसके बावजूद भी पग पग पर मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करते हुए और कामयाबी का मार्ग प्रशस्त होता गया, वे आगे बढ़ते गए। ये तो जीवन का नियम है कि जैसे व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तभी सतरंगी छटा बिखेरी जाती है। प्रकृति में भी पहले रोया करता है, न पीछे इंद्रधनुष छाता है। तो लोग कामयाबी को देखते हैं, उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते, और अपनी असफलता के लिए दूसरों को उत्तरदायी बनाते हैं। जीवन के इस सुनहरे नियम को समझे। आप अपने जीवन की जवाबदेही स्वयं लें। अगर हम जीवन की जवाबदेही को स्वयं लेते हैं और समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो शिकायतों का कोई मौका नहीं होता है। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। हम उन सभी हालों हालात को स्वीकार करते हैं। एक गीत है कि मुझे गम भी उनका कबूल है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। तो परमात्मा ने अगर आपको मुश्किलें दी है, चुनौतियां दी है,
वो सीखने के लिए दी है। एक बर्तन को भी जब हम खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा कर देखते हैं कि यह सही है कि नहीं। तो इंसान को कामयाबी देने से पहले ईश्वर बहुत ठोकता बजाता है, चुनौतियां देता है, और उसके साथ जब वो फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलता है ध्रुव की तरह, तो उसे ध्रुव तारा का स्थान प्राप्त होता है। और बालक प्रहलाद की तरह कि विभिन्न चुनौतियों के मकर जाल से, यातनाओं से गुजरते हुए अंत में होलिका के षड्यंत्र का भी शिकार होता है, और तब जाके वहाँ एक चमत्कार होता है कि होलिका स्वयं, चूंकि वह असत्य के मार्ग पर थी, स्वयं आग में जलकर भस्म हो जाती है। दिया हुआ वरदान भी उसका काम नहीं आता है, क्योंकि उसका रास्ता गलत होता है। अगर आप सत्य का अनुसरण करेंगे और समर्पण, शालीनता, सौहार्द, सदाशयता जैसे संबलों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं, और आपका हर दिन होली, हर रात दिवाली हो सकती है, बशर्ते कि संघर्षों के मैदान से घबराए नहीं, और असफलता को से घबराए नहीं, टूटे नहीं। आप उन असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ें, उनको सीढ़ी बनाएं। एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेंगी। जिम्मेवारी को लेना सीखे, कर्तव्य को निर्वहन करना सीखे, जमीन से जुड़ कर रहे, अनुशासित होकर जीवन जिए। निश्चित रूप से हमारे जो पर्व और त्यौहार हैं, जो हमारे गीतों में भी हैं, ये इस भारत भूमि पर हम लोग जन्म लिए, जहाँ विवेकानंद जैसे लोग, जिन्होंने बताया कि सक्षमता ही जीवन है और अक्षमता ही मौत है, कमजोरी ही मौत है। तो अपने को कभी कमजोर न होने दें, आंतरिक रूप से अपने आप में विश्वास करें, ईश्वर में विश्वास करें, और कर्तव्यों के पथ पर आगे बढ़ते रहें। अकेला मैं चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसा हर कामयाब व्यक्ति के जीवन में हुआ है, जो उसे लगता है कि मैं अकेला हूं। लेकिन जब आप का पथ स्पष्ट होगा, संकल्प से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती, त्याग से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती, और समर्पण से बढ़कर कोई युक्ति नहीं होती। तो जब भी मुश्किलें आए, आप समर्पित हो जाएं, आप त्याग का सहारा लें और कर्तव्य पथ पर संकल्पित होकर आगे बढ़ें। कामयाबी आपका मार्ग प्रशस्त करेगी, और एक से एक नई मंजिलों की ओर आप बढ़ते जाएंगे, और आपका जीवन त्योहारों की तरह आनंदमय और उत्सवमय हो जाएगा। हर रोज़ आप अपने जीवन को उत्सवमय बना सकते हैं। ये सभी पर्व त्योहार हमारे यही सीख देते हैं कि मानवता से जुड़ी हुई जीवन मूल्यों का कद्र करें, अपने जीवन में विकसित करें उन्हें, और जीवन को सुंदर बनाएं। अपने साधना के पथ पर अग्रसर हों, ताकि आपका आवामंडल इतना विकसित हो जाए। उचित स्रोत से ऊर्जा को प्राप्त करें, और आपके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी अपने आवामंडल से सुभाषित करते रहें। इस हेतु जीवन मूल्यों को अपने में जीवन में विकसित करें, अच्छी आदतों को अपनाएं, और पर्व त्योहारों को अनुशासित होकर मनाएं। इन्हीं के साथ आज के विचारों को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।